नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सुनीता है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को क्लास 4 में दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से हमें वैक्स करना है। वैक्स करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना है, एप्लीकेशन कहाँ से स्टार्ट करनी है, किस तरह से एप्लीकेशन करनी है, एप्लीकेशन करते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है, किस तरह से हमें जो स्ट्रिप्स होती है वो उस स्ट्रिप्स को हमें किस तरह से कौन सी डिग्री में हमें को खींचना है, जिसकी वजह से क्लाइंट को खींचेगा भी नहीं और उनको पेन भी नहीं होगा। तो वो सारी टेक्निक में आप लोगों को मैं दिखाने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं वैक्स करते समय आप लोगों को जो भी डाउट है वो सारे मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो वैक्स करने के लिए हमको शुगर वैक्स कोई भी बाज़ार में मिल जाता है, तो ये हमें शुगर वैक्स लेना है। अभी आप बिगनर हो इसलिए हमें छोटे डब्बे से ही स्टार्ट करना है, इसलिए ये शुगर वैक्स का है। और वैक्स हीटर और स्पैचुला, आप कोई भी स्पैचुला ले सकते हो। और ये वुडन स्टिक भी है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और वाटर स्प्रे बॉटल है जो हमें स्प्रे करने के लिए, क्लीन करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। और टेल्कम पाउडर, और आप कोई भी टेल्कम पाउडर यूज़ कर सकते हो। तो फिर वैक्स करने के लिए हमें सबसे पहले वैक्स हीटर में स्टार्ट करने से पहले हमको यहाँ पे थोड़ा सा ही वैक्स निकालना है, ज़्यादा वैक्स नहीं निकालना है। आपको पहले देखना है कि आपको फुल हैंड में करना है या फिर फुल लेग करना है। जितना चाहिए उतना ही हमें इस तरह से वैक्स निकालना है। इस तरह से हमें वैक्स को निकालना है मशीन के अंदर। तो अभी ये वैक्स गर्म हो चुका है, तो हमें इस तरह से चेक करना है कि अभी अगर ये आसानी से नीचे वैक्स जा रहा है तो हम समझ लेना है कि वैक्स गर्म हो चुका है। तो वैक्स हीटर को बंद कर देना है, ठीक है। वैक्स हीटर को बंद करने के बाद हमें सबसे पहले जो हेयर के जो डायरेक्शन होते हैं, जो डायरेक्शन उसी दिशा में हमको पाउडर लगा देना है पूरे हैंड पे। वैक्स करते समय हम लोगों को ये बात का ध्यान रखना है कि हम जो भी वैक्स लगा रहे हैं वो लाइन टू लाइन ही लगाना है और यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करना है। हमको सबसे पहले वैक्स करने के लिए ऊपर से स्टार्ट करना होता है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया, यहाँ तक मैंने वैक्स को स्टार्ट कर दिया। तो ये जो हमारा जो स्ट्रिप है वो इतनी ही लंबाई चौड़ाई है, वो ही लंबाई चौड़ाई में हमें वैक्स लगाना है। इस तरह से हमें वैक्स को लगाना है। और वैक्स लगाने के बाद हमें ये जो हाफ स्ट्रिप होती है, वहाँ पे हमको नीचे के साइड से हमको इतना यहाँ से यहाँ तक लगा दिया, तो हमें नीचे की साइड से लगा के फिर खींचना है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे टाइट पकड़ना है, दूसरे हैंड से यहाँ से टाइट पकड़ना है और 90 डिग्री में हमको खींचना है। ज़्यादा ऐसे ऊपर से की साइड नहीं खींचना है। तो हमें इस तरह से लेके इस तरह से खींचना है, ठीक है। और फिर इसकी वजह से क्या होता है, 90 डिग्री खींचने की वजह से हमारे जो भी क्लाइंट के हेयर होते हैं वो उनको पेन नहीं होता है और आसानी से वो हेयर निकल जाते हैं। फिर ये 4 सेक्शन में हमको लाइन टू लाइन ही वैक्स करना है, क्योंकि लाइन टू लाइन अगर आप यहाँ से वैक्स करोगे, यहाँ से वैक्स करोगे, यहाँ से वैक्स करोगे, तो सारे हेयर जो होते हैं वो अलग अलग जगह से छूट जाते हैं। इसलिए हमें लाइन टू लाइन ही वैक्स करना है। तो यहाँ की जो लाइन होती है, यहाँ की लाइन अगर हो गई, यहाँ की ऊपर की लाइन हो गई, फिर यहाँ की लाइन करनी है। लाइन टू लाइन ही हमें जाना है। यहाँ का पूरा हो गया पार्ट, फिर हमें एल्बो की साइड वैक्स लगाना है। एल्बो की साइड लगा के फिर हमें खींचना है। फिर ये पार्ट हो जाने के बाद हमको यहाँ के पार्ट का हमको वैक्स करना है। तो यहाँ के पार्ट में कभी कभी क्या होता है, इस डायरेक्शन में हेयर होते हैं, तो इस डायरेक्शन में हेयर होने की वजह से हमको इस डायरेक्शन में वैक्स लगाना है। इस तरह से हमें वैक्स लगाना है और अपोजिट साइड में हमको खींचना है। इस तरह से लगा के इस तरह से खींचना है। अगर हमारा कोई भी क्लाइंट होता है, बहुत पसीना होता है, किसी के घर पे एयर कंडीशन नहीं होता है, तो हमको किस तरह से वैक्स करना है। तो हमको पहले क्लाइंट के पूरे जो हैंड होते हैं वो हैंड को पूरी तरह से क्लीन करना है, पानी से पूरा साफ करना है या स्प्रे बॉटल से आपको पूरा साफ कर देना है। साफ करने के बाद हमको क्लीन कर देना है, नैपकिन से पूरा ड्राई कर देना है। ड्राई करने के बाद हमें वहाँ पे पाउडर लगाना है। पाउडर लगाने के बाद वहाँ पे हेयर की लाइन में जो होता है वो वहाँ पे वैक्स करना है। वैक्स लगाने के बाद हमको वो अपोजिट साइड में खींचना है।
तो उसकी वजह से क्लाइंट को पसीना भी नहीं आएगा और आसानी से आप बिना एसी के वैक्स कर सकते हो। और भी अगर परेशानी होती है, अगर चिपचिपा होता है तो हमें क्या करना है, वैक्स स्ट्रिप्स को यहाँ पे रखना है और इसके ऊपर ही हमें पाउडर लगा देना है। जी हाँ, यहाँ पे इसके ऊपर ही हमें पाउडर लगा देना है। पाउडर लगाने की वजह से पसीना भी नहीं होता है और आसानी से वैक्स पूरा निकल जाता है। इस तरह से अगर आप करोगे, ये टेक्निक अगर मेरी करोगे तो आपको वैक्स करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, चाहे वो गर्मी की सीजन हो या ठंडी की सीजन हो। अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो हमें उस तरह से काम करना है कि यहाँ पे अगर पसीना होता है तो अगर वैक्स लगा, पहले क्लीन करना है हाथों को क्लीन करने के बाद वहाँ पे पाउडर लगा देना है। पाउडर लगाने के बाद हेयर की लाइन में वैक्स लगाना है, फिर उसको ये स्ट्रिप्स को उसके ऊपर रख के इसके ऊपर पाउडर लगा देना है। पाउडर लगाने के बाद हमको खींचना है, तो उसकी वजह से कोई भी परेशानी भी नहीं होगी और आसानी से हेयर और वैक्स भी अच्छी तरह से होता है और हेयर भी अच्छी तरह से निकलते हैं। तो फिर आज मैंने आप लोगों को बता दिया है कि वैक्स को किस तरह से करना है, तो आपको घबराना नहीं है। फिर ये पार्ट हो जाने के बाद, ये पार्ट हो गया, फिर ये पार्ट को लेना है। ये पार्ट में भी हमको लाइन टू लाइन ही वैक्स करना है, यहाँ से लाइन टू लाइन ही वैक्स करना है। ये पार्ट हो जाने के बाद हाथ को इस तरह से करना है। इस तरह से करने के बाद ये डायरेक्शन हमारे इस लाइन में होते हैं, ठीक है। ये लाइन इस तरह से होती है, तो इस लाइन की वजह से हमें इस तरह से लगाना है वैक्स को ऐसे लगाना है इस तरह से, और अपोजिट साइड में हमको खींचना है। एक ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितने हम पतले लेयर में काम करेंगे उतना ही हमारा वैक्स भी अच्छा होगा और काम भी अच्छा होगा। और जो हमारी स्ट्रिप्स होती है, ये स्ट्रिप भी कम यूज़ होती है, इसलिए हमें ये सब बातों का ध्यान रखना है कि हमें जो वैक्स लगाते हैं तो वो लेयर एकदम पतली हो और एकदम नीट एंड क्लीन लाइन टू लाइन हो। तो हमें ये सब बातों का ध्यान रखना है। तो आप लोगों को समझ में आ गया मैंने किस तरह से आप लोगों को समझाया है। मैं डेमो में आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से मैंने वैक्स किया है, वो आप डेमो ज़रूर देखना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डेमो में दिखाऊंगी कि किस तरह से वैक्स करना है और किस तरह से मैंने एक ही हाथों से, एक ही हैंड से मैंने वैक्स लगाया है और स्ट्रिप्स को खींचा है। तो आप लोगों को भी उसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है और घर पे बैठे बैठे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये टेक्निक सारी आप लोगों को सीखनी है और आपको खुद ट्राई करनी है। अगर आप खुद ट्राई करोगे तो ही आपको वैक्स करने आएगा। आप डरोगे तो वैक्स करने ही नहीं आएगा, इसलिए डरना नहीं। अगर डर भी लगता है तो आप लोगों को थोड़ा सा कूल वैक्स, मतलब थोड़ा सा ठंडा वैक्स आप लगा सकते हो प्रैक्टिस के लिए। अगर आप एकदम गरम लगाओगे तो वो स्प्रेड नहीं होगा, आपको जल्दी जल्दी स्प्रेड करना है। तो फिर ये पार्ट में हो जाने के बाद, ये पार्ट में हो जाने के बाद फिर लास्ट में ये फिंगर के जो पार्ट होते हैं वो पार्ट में हमें को वैक्स लगाना है। ये फिंगर के जो पार्ट होता है यहाँ पे बहुत ही टैनिंग होती है, इसलिए ये पूरे फिंगर में ही वैक्स को लगाना है और खींचना है। ये पार्ट छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई क्लाइंट के यहाँ पे हेयर नहीं होते हैं, पर हम तो कोई सैलून में यहाँ पे वैक्स नहीं लगाते, पर हमें ज़रूर लगाना है क्योंकि ये पार्ट में हमारे बहुत टैनिंग होती है। तो पूरे हैंड पे हमको इस तरह से वैक्स करना है। वैक्स करने के बाद हमें पूरे हैंड को वाटर स्प्रे की मदद से हमें पूरे हैंड को क्लीन कर देना है। क्लीन करने के बाद हमें ये जो जेल आता है, ये जेल पूरे हैंड पे लगा देना है, जिसकी वजह से अगर कोई क्लाइंट को रेडनेस होती है, जलन होती है, दाने दाने हो जाते हैं, तो ये जेल से उनको ठंडक भी मिलती है और दाने भी नहीं होते। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा वैक्स का, और आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिली होगी कि किस तरह से आप लोगों को वैक्स करना है, और जो भी डाउट हो गए वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर वैक्स करने के लिए आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी आ रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट के आंसर ज़रूर दूंगी। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।